16-17 हज़ार वोट राम जी पा गए थे। हाँ, पा गए थे। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चुनाव है तो वादे भी हैं, और वादे भी ऐसे जिन्हें लोग लुभावने कहते हैं। हालांकि कभी कभी लोग उन पर सवाल निशान भी लगा देते हैं। आज ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक वादा किया, हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। और जिस समय ये वादा कर रहे थे, उस समय उनके साथ कर्मचारियों के, शिक्षकों के, शिक्षणेतर कर्मचारियों के कई नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने और वादे भी किए, यश भारती भी शुरू करेंगे, नगर भारती भी शुरू करेंगे, सब कुछ कहा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात की कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। और इस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कई प्रकार का हो रहा है, सड़कों पर भी हो रहा है संघर्ष परोक्ष रूप में भी हो रहा है, मंत्रियों के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश कैसे इस वादे को पूरा करेंगे सरकार बनने के बाद, क्योंकि एक बात तो लोग कह रहे हैं कि ये पुरानी पेंशन उनकी ही सरकार के समय में लागू हुई थी। उस समय भी काफी डिमांड की गई थी, मांग की गई थी, आंदोलन हुए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला था। अब कैसे क्या होगा, ये बहुत विचारणीय बिंदु है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है केंद्रीय कर्मचारी नेता राजेश शुक्ल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है राज्य कर्मचारी नेता प्रभात मिश्र जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजेश जी, चूंकि ये मामला केंद्रीय सरकार से था और केंद्र सरकार ने इसको लागू किया था, इसके बाद प्रदेश की सरकारों पर ये बाहर आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आज अखिलेश जी ने वादा किया है, इसमें आपको कितना दम दिखता है? देखिए, 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू की कर्मचारियों के लिए। उस समय विरोध हुआ और 2005 में राज्य कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को ये पेंशन लागू हुई। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की थी, और राज्य सरकारों में घोषणा इसकी ऑप्शनल थी। अगर कोई राज्य सरकार इसे ना लागू करना चाहे तो वो फ्री थी, लेकिन सभी ने जो है इसको लागू कर दिया। एनपीएस योजना सिर्फ केरल और बंगाल में ये योजना नहीं लागू हुई। तब से लगातार कर्मचारी संघर्षरत हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी चाहें, आज के मुख्यमंत्री जी चाहें, तो ये योजना जो है पुरानी पेंशन बहाली की जा सकती थी, या आगे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अगर ऐसा वादा कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने पंजाब में ये योजना पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी और लागू भी कर दिया है। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। राज्य सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती, लेकिन चुनावी वादे बहुत स्थायी नहीं होते हैं। आप तमाम सारे चुनाव में वादे होते हैं, जब तक इनके ऊपर ये लगाम नहीं होगी कि जो वादा किया है वो अगर लागू नहीं है, तो जनहित याचिका इनके ऊपर 420 का मुकदमा लगाने की जनता को ताकत दी जाए। नहीं तो ये तमाम सारे वादे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आप अगर देखें धरातल में 10% चीजें भी लागू नहीं होती हैं। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कर्मचारियों में इससे की खुशी की लहर है कि हो सकता है अखिलेश जी आ जाएं तो हमारी पेंशन की बहाली हो जाए। बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बहुत ही
जो है जरूरी है। आप देखिए पेंशन जो है कोई खैरात में नहीं दी जा रही कर्मचारियों को। पेंशन जो भी दी जा रही है वो हमारे अंशदान से दी जा रही है। जब पेंशन योजना नहीं थी सरकारी कर्मचारियों के लिए तो प्रोविडेंट फंड डबल होता था। हमारा जितना अंशदान जमा होता था उतना ही सरकार मिला के जमा करती थी और सेवानिवृत्ति पे हमें देती थी। उस अंशदान को सीज करके हमको पेंशन दी गई है। अब वो जो है उसको खत्म करना ये तो एक हमारा अधिकार। थोड़ा सा संक्षेप में ये समझा दीजिए कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या फर्क है, क्यों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए पुरानी पेंशन एक निश्चित है जी। कि जो हमारी रिटायरमेंट के समय बेसिक पे है जी, उसका आधा, ठीक, मान लीजिए 5,000 बेसिक पे है तो 2,500 बेसिक हमारी पेंशन बनती है। उसके ऊपर हमें डीए मिल जाता है। एक निश्चित है कि हमें इतनी पेंशन मिलेगी। अब हम आपको एक उदाहरण बता दें। अभी जो है पिछले दिनों अनुकंपा के आधार पे भर्ती हुई विडो महिला 12 साल 12.5 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त हुई। एनपीएस में उसकी पेंशन बनी 1,200 रुपए। अगर वो पुरानी पेंशन होती तो उसकी जो बेसिक थी इस समय उस बेसिक का आधा और प्लस जो हमारा डीए है मिला के उसकी पेंशन कम से कम 17-18 हजार रुपए बनती। ये फर्क है। उसे तो बड़ा लंबा है चर्चा का, इसमें तो उतना समय भी नहीं होगा। लेकिन नहीं तो ये जो पुरानी पेंशन का आपने बहुत अच्छा आधार बताया कि बेसिक का जो आधा है और उसमें डीए मिल जाएगा तो पेंशन मिलती रहेगी। हाँ। जो नई वाली जो पेंशन अब जो लागू हुई है जी। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारा एक अंशदान हमसे काट के जमा किया जाता है। ठीक है, वो जो है उसके आधार पे आप वो सरकार उसको लगाती है कहीं इक्विटी में इधर उधर। हाँ। उसका जो मुनाफा वो हमें दिया जाएगा। कल अगले महीने मुनाफा नहीं हुआ तो आपको 0 पेंशन है। तो बाजार आधारित पेंशन है ये। ठीक बात है। प्रभात जी, आपने भी देखा और सबसे ज्यादा राज्य कर्मचारी आंदोलित यहाँ पर हुए हैं। आप इस वादे को किस रूप में देख रहे हैं? सर, इस वादे को हम इस रूप में देख रहे हैं कि इस समय किसी वादे पे कोई खड़ा नहीं उतर पा रहा है। रही बात ये कि राजनेताओं के जो वादे होते हैं उन वादों पे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। चुनावी वादा है, पहली बात। दूसरी बात, वादा तो हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने भी लिखित रूप से दिया था। जब हम लोग आंदोलनरत थे 2012 में, हम लोग 13 में आंदोलनरत थे। हम लोगों ने साइकिल रैली की, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, विधानसभा का घेराव भी हुआ अखिलेश जी की ही सरकार में। और उसके बाद भी हमारी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई। आदरणीय योगी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए पत्र लिखा था कि हाँ, राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, व्यवस्था बहाल की जाए। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने भी नहीं किया। उसके बाद भी हम लोग इनके समय में भी आंदोलन किए, बहुत बड़ी रैली की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, न तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई। हम लोग पूरी तरह से हर समय मांग करते रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी के टाइम पे जो साइकिल रैली हमारी हुई थी, उस साइकिल रैली को आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी ने हरी झंडी दिखाई थी और इतना उनका सहयोग रहा, लेकिन इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। हम लोगों की बहुत दिन से ये मांगे चल रही हैं। अगर वो करते हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। आज उन्होंने अगर किया है, लेकिन ये वादा है या वास्तव में धरातल पे उतरेगा ये तो समय ही बताएगा। इस समय अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। ठीक बात। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। काफी समय से इस पर चर्चा चल रही थी कि कैसे, कब, कहां से चुनाव लड़ेंगे और कई नाम भी आए, गोपालगंज का भी आया, गुन्नौर का भी आया, मैनपुरी का भी आया और छिबरामऊ का भी आया। लेकिन अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं तो अब मैनपुरी के करहल से चुनाव
लड़ूंगा। ये एक बड़ी खबर आ गई है। अच्छा, इसी बीच में हमारे साथ राज्य कर्मचारी नेता रहे और प्रदेश स्तर के नेता थे भूपेश अवस्थी जी, वो जुड़ गए हैं। हम भूपेश जी से भी जरा इस विषय में बात कर ले। भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी भूपेश जी नमस्कार। जरा ये बताइए कि आज अखिलेश यादव ने ये वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, क्या कहना है आपका? ये राजनीतिक वादा है कि चुनाव के समय चुनावी घोषणा है, हम उसको बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। आप जानते हैं कि पुरानी पेंशन 2004 से केंद्र के लिए और 2005 से राज्य कर्मचारियों की समाप्त कर दी गई है। नई पेंशन व्यवस्था लागू है। इसके लिए हम लोगों ने 2013 में बड़ा आंदोलन किया था। हम लोग यहाँ से साइकिल रैली लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह को ज्ञापन भी दिया था। उस रैली को रवाना करने के लिए तत्कालीन सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 2 मंत्रियों को भेजा था हमारी रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए, और उन लोगों ने हरी झंडी दिखाकर हमारी रैली को रवाना किया था। और ये वादा किया गया था कि हम इस पर विचार करेंगे, अगर केंद्र निर्णय नहीं करेगी तो प्रदेश सरकार निर्णय करेगी। इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी सरकार 2017 तक रही। हमने फिर एक बार आंदोलन किया नवंबर 13 में, उसको भी हमें आश्वासन मिला और फिर एक बड़ी रैली हम लोगों ने 2015 में की थी। इसके बाद पेंशन बहाल नहीं हुई। तो जब पुरानी सरकार को पूरा समय मिला इस पर बात करने का और इस मांग को पूरा करने का, तो सत्ता में रहते उन्होंने जब नहीं किया तो अब ये कर देंगे, इस बात को कैसे सही माना जाए? मेरा भूपेश जी मेरा एक सवाल आपसे है कि जब उनके मंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे तो आपने कहते कि भाई ये हरी झंडी काहे को दिखा रहे हो, अरे आप सीधे सीधे हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दो। तो उस समय आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं उठाई? लेकिन हमने बात रखी, हमने बताया ना आपको कि हमने बात रखी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप रैली निकालना है, रैली में हम आपके साथ है, कर्मचारियों के साथ है, अगर सरकार निर्णय नहीं करेगी तो हम निर्णय करते हैं। ये बात उन्होंने तब भी नहीं की, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कोई निर्णय किया। फिर हमने आंदोलन किया नवंबर 13 में, एक आंदोलन बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया पूरे प्रदेश स्तर का, 13 दिन हड़ताल चली हमारी। फिर हमने एक बड़ी रैली निकाली, एक बार एनएक्सी का सचिवालय का घेराव भी किया इस मुद्दे पर लेकर, इस मांग को लेकर। लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई रवैया हमारे पक्ष में नहीं रहा, उसका नकारात्मक रवैया रहा हम लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ। तो हम ये कैसे मान रहे हैं कि आप जो घोषणा कर रहे हैं सही होगी घोषणा और उस पर अमल किया जाएगा। अवस्थी जी ये बताइए कि जब आप आंदोलन कर रहे थे तो निश्चित रूप से अखिलेश से वार्ता भी हुई होगी या उनके मंत्रियों से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने अपनी क्या असमर्थता व्यक्त की, क्यों नहीं किया उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली? उन्होंने कहा है केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार समाप्त कर चुकी है, तमाम राज्य समाप्त कर चुके हैं और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को ही निर्णय करना चाहिए। राज्य सरकार इस पर कैसे निर्णय करेगी? राज्य सरकार माननीय प्रदेश सरकार के लिए अलग से निर्णय कैसे करेगी? तो हम लोगों ने बताया कि आपने आश्वस्त किया था जी, और अपनी बात पर आपको काम रहना चाहिए। आप कह रहे हैं भाई हम केंद्र अगर अध्यक्ष ये कह रहे हैं जी कि हम पुरानी पेंशन बाहर करेंगे तो कितना बार कर रहे हैं? लेकिन अभी बड़ा प्रश्न है कि उस समय जब नहीं कर सकते थे तो आज कैसे कह रहे हैं जी कितना बार कर देंगे? अच्छा, ये अभी हमारे साथ राजेश जी बैठे हुए वो कह रहे थे कि ये जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल, इन सरकारों तो लागू नहीं किया, अभी पंजाब सरकार ने भी कह दिया कि हाँ पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। तो इन लोगों ने कैसे कर दिया? क्योंकि ऑप्शन था ना, कोई ये तो था नहीं कि आपको अनिवार्य रूप से लागू करना है। बिल्कुल बिल्कुल था, लेकिन उस ऑप्शन में इन्होंने कर्मचारियों के साथ कहाँ खड़े हुए लोग जी? ये लोग तो सरकार के साथ खड़े हुए ना, केंद्र सरकार के साथ रहे जी। इस ऑप्शन में इन्होंने ये ऑप्शन चुना कि केंद्रीय कर्मचारियों की बात राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था भी समाप्त की जाती है, ये निर्णय इन्होंने दिया। और रही बात ये कि पश्चिम बंगाल में समाप्त हो चुकी है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, त्रिपुरा में नहीं मिल रही है पेंशन,
पुरानी पेंशन लगभग सभी के साथ हो चुकी है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, जैसे हमने एक सवाल और किया था जी, एक बात और उठाई थी, हमने कहा भाई अगर आप समझते हैं कि पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए, जी, तो ये सांसद और विधायक पेंशन क्यों ले रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर कभी अच्छी योजना है नई पेंशन की जी, तो विधायकों को और सांसदों को भी नई पेंशन का ऑप्शन देना चाहिए। ठीक बात है। या सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर निर्णय नहीं कर रही है जी, और कर्मचारियों के मामले में निर्णय कर रही है कि हम पुरानी पेंशन इनकी नहीं देंगे, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे। अब मैं जी, आप कहिए जी, अवस्थी जी, ये विरोधाभास है ना जी। एक बात मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष जिम्मेदारी भी दे रखी है और खास तौर से श्रमिकों की ही जिम्मेदारी दे रखी है। क्या आपकी इस संबंध में योगी सरकार से बातचीत हुई और योगी सरकार से आपने कहा कि भाई अगर आपको राज्य कर्मचारियों के और केंद्रीय कर्मचारी सबका आपको लाभ लेना है तो भाई इस दिशा में आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, हमारी वर्तमान सरकार का स्पष्ट है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करना संभव नहीं है। ये तो स्पष्ट कर चुके हैं योगी जी भी अपने सदन में स्पष्ट कर चुके हैं। पिछली बार ध्यान होगा कि सदन में ये चर्चा हुई जी, विधानसभा में चर्चा के दौरान माननीय सुरेश खन्ना जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये संभव नहीं है। वो व्यवस्था जो लागू हो चुकी है पूरे देश में लागू है, समान व्यवस्था रहेगी जी। तो वो विषय नहीं है, ये भाजपा सरकार ही नहीं कर रही है, पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं जी। न केंद्र के लिए कहा गया और न ही उन्होंने राज्य के लिए कहा है। तो ये दूसरे आश्वासन देने का क्या मतलब है? आपका कहना यह है कि योगी सरकार ने बड़े स्पष्ट ढंग से और साफ साफ बात कर दी है, लेकिन अखिलेश सरकार ने तो बाकायदे गुमराह किया, झूठ बोला, इसलिए आपको कोई विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये तो चुनावी बातें हैं, झूठ बोलकर कर्मचारियों को वोट लेने का एक तरीका है। अच्छा, कर्मचारियों को झूठ बोलकर वोट लेने की बात की जा रही है और इसमें कहीं कोई दम नहीं बात कर। अच्छा, ये तो भूपेश जी आप मानते ही हैं कि अगर अखिलेश की सरकार बन जाती है तो पुरानी पेंशन वो बहाल तो कर सकते हैं, इसमें तो दो राय नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, इसलिए नहीं लगता कि बहुत बड़े खर्चे की बात सरकारें करती थी जी। सरकारों को यह कहना था कि बहुत बड़ी धनराशि पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दी जाती है जिसका कोई रिटर्न नहीं है, इसलिए हमने ये पेंशन योजना खत्म कर दी है। और मेरा कहना है कि जिस तरीके से केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल ने किया, उस तरीके तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश सरकार अगर आ जाती है तो वो तो बहाल तो कर ही सकती है, चाहे कितना भी कर्ज का बोझ हो। अब ये बात, ये देखिए, अब ये उनके मन में क्या हम नहीं जानते, लेकिन ये असंभव सी बात लगती है। अगर कर सकते हैं तो करें, अच्छी बात है, कर्मचारी इसके लिए तो अच्छी बात है। तो अगर, लेकिन ये असंभव बात है। अब क्या भविष्य में आपकी इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई रणनीति है, कोई सुझाव है, या आप केंद्र सरकार में बात करें, कुछ करेंगे कि अभी आपको भी लगता है कि संभव नहीं है? नहीं, सरकार का ये विषय है, सरकार इस पर निर्णय कर सकती है, जब भी चाहे कर सकती है। ये निर्णय सरकार के पास विचाराधीन है जी। उनको निर्णय करना है, सरकार के निर्णय हम लोग हमको चूंकि सरकार का एक पक्ष हम सरकार में या संसद में हमारे पास पद है, तो निश्चित तौर पर हम सरकार कर्मचारियों और उनकी मैकेनिक पे बहुत सारे काम कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा दी है कर्मचारियों को। एक बड़ी मांग थी, 5 लाख तक के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, जो हम लोग मांग कर रहे थे, ये पूरी नहीं हो सकती। सरकार ने बड़ा लाभ इससे कर्मचारियों को मिलेगा, कर्मचारियों को, परिवार को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इससे जी। तो सरकार तो वैसे ही कर्मचारी इसमें तमाम लड़ाई कर रही है। अभी श्रमिक कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को 5 लाख तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। 7 करोड़ श्रमिक यहाँ पर पंजीकृत किए गए उत्तर प्रदेश में, और उन सारे लोगों को 5 लाख की चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, सरकार दे रही है। ये बहुत बड़े बड़े निर्णय है। ठीक बात, ये सरकार उनके पक्ष में बहुत काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी।
भूपेश जी की बात आपने सुनी, ये तो कह रहे हैं कि सब असंभव, नहीं और देखिए, बड़ा निराशा वाली बात नहीं, कर दी। नहीं, हमको तो लगता है जो हम लोग उम्मीद लिए बैठे थे तो पानी फिर गया उसमें। अभी जो है जी, हमारे बड़े भाई हैं, हम्म, उन्होंने कहा सरकार श्रमिकों के लिए इतनी इतनी योजनाएं ला रही हैं ठीक, और उनके ऊपर आर्थिक बोझा पड़ेगा, इसलिए पेंशन नहीं ला सकते हैं। हम्म, तो आर्थिक बोझा तो कैशलेस इलाज में भी पड़ रहा है, ई कार्ड में जो लोगों को पैसा भेजा जा रहा है उसमें भी पड़ रहा है। आर्थिक मामला नहीं है ये, आर्थिक मेरा पैसा है वो, मेरे पैसे से पेंशन हमको देनी है। हमारा जो पुराना समझौता था, पेंशन जब लागू हुई थी 1971 में, तो उस समय से पहले हमको डबल प्रोविडेंट फंड मिलता था, मैंने पहले ही बताया, आपने बताया। तो आधा जो हमारा पीएफ ये सीज करके हमें पेंशन दी है। अब हमारा पैसा कहीं और लगा दो तो कह दो हमारे पास पैसा नहीं है। भाई ये तो हमारी एक पुरानी सुविधा थी, इसको तो सरकार को देना ही चाहिए। अच्छा, वादा सरकार में जब लोग नहीं रहते हैं, माननीय योगी जी ने, अभी आप समझिए असंगठित क्षेत्र के पेंशनर जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, योगी जी ने भी पत्र लिखा जब विपक्ष में थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि ये बड़ी जायज डिमांड है, ये बहुत कम पेंशन है, इसको बढ़ना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने भी पत्र लिखा, इस तरह से दर्जनों विपक्ष के सांसदों ने पत्र लिखा है, और पेंशन मिलनी चाहिए। अब जब सरकार में आ गए तो उसको नहीं लागू कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों की 1000 रुपए पेंशन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी के चेयरमैनशिप में यूपीए सरकार में एक कमेटी बनी थी, हाँ। कोश्यारी कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत की थी कि मिनिमम पेंशन 3500 प्लस डीए, और साथ में इनको चिकित्सा सुविधा दी जाए। क्या आज तक वो लागू हुआ? लड़ रहे बेचारे बुजुर्ग, 1000 पेंशन मिल रही है उनको, मिनिमम पेंशन, सर एक बात और चिकित्सा सुविधा वो जो है कोई खैरात में नहीं मांग रहे थे न। हमारे जो पेंशन है उससे जिस तरह से मेरी सेवा काल में अंशदान काट के ईएसआई से सुविधा दी जाती है, वो हमारे सेवा निवृत्त के बाद भी जारी रखी जाए। दवा की तो जरूरत रिटायरमेंट में बुजुर्गों को है, उनकी बंद कर दी जाती है। तो ये सब, अब अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो कुछ भी कर सकती है, अगर नहीं इच्छा शक्ति है तो कुछ भी नहीं कर सकती है। देना हो तो वो अभी राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में घोषणा करी थी कि हम 7500 रुपए सबको वो देंगे सहायता। महीने में कहां से घोषणा की थी, कैसे? अब ये सबको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, इस तरह से पेंशन बांट रहे हैं, और जो पेंशन के हकदार है, जिनका अंशदान जमा है, उनको पेंशन देने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक बात। हम चर्चा कर रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली की, और अभी तक इससे 2 तथ्य आए हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि अखिलेश सरकार में ही आंदोलन हुआ था और कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए थोड़ा सा लोगों में शंका है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके का चुनावी मूड है, जिस तरीके से सीधी सीधी टक्कर है, इसमें भी वादा पूरा करना भी एक जरूरी होगा। लेकिन कब सरकार बने, और सरकार बनाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रभात जी, अभी आपने सुना शुक्ला जी को, भूपेश जी को सुना, क्या कहना है आपका? नहीं सर, मेरा केवल इतना कहना है कि जी, अगर राज्य सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकती है जी, और आज की स्थिति जो है जी, सारे कार्यालय, हर विभाग के कार्यालय में 50% कर्मचारी काम कर रहा है, भर्तियां हो नहीं रही हैं, और शिक्षक और पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी विभाग में भर्तियां नहीं हुई हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली का काम बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। और रही बात जहां तक ये है कि हमारे माननीय सांसद विधायक वो तो जनसेवा में आते हैं, जनसेवा में आने के बाद उनको जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, हम लोग सरकारी काम, वो चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी स्थिति रही हो, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, उसमें कर्मचारी ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है वो। उसके बाद भी कोरोना काल में कितने हमारे शिक्षक नहीं रहे,
कर्मचारी भी नहीं रहा, उसके बाद भी अगर हमको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है तो हमारे लिए बहुत मुसीबत की घड़ी है। और हमारे राज्य कर्मचारी, शिक्षक जो भी है, सब आस लगाए बैठे हैं कि हाँ पुरानी पेंशन की बहाली होगी। अगर कोई भी सरकार करती है तो हम उस बहाली का, उसके वक्तव्य का स्वागत करते हैं, लेकिन दिक्कत केवल यही है कि ये चुनावी सभा है और चुनावी वायदे पे हर सरकार को, हर पार्टियों को हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है। लग रहा है कि अगर उसकी सरकार बन जाएगी तो हमारे यहाँ दूध की नदियां बहने लगेंगी। राजनैतिक जितने भी हैं, हम लोगों ने 2013 में आंदोलन किया, 15 में आंदोलन किया, 2018 में आंदोलन किया। आदरणीय योगी जी के समय भी हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली की थी इको गार्डन में। उसके बाद फिर अभी रैली हुई है, 2 रैली, बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। जबकि योगी जी ने खुद कहा था कि हाँ पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। तो राजनेताओं की जो व्यवस्था है, चूंकि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी राजनीति करते हैं, इसलिए हमें मालूम है और हम पुरानी पेंशन के बिल्कुल पक्ष में हैं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करेंगे कि वे अगर हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सांसद विधायक की पुरानी पेंशन को खत्म करें। आखिर कर्मचारी राज्य कर्मचारी होता है, केंद्र का कर्मचारी होता है, वो योजनाओं को लागू करता है और 60 साल अपना जीवन देता है पूरा, लेकिन उसके बाद भी उसको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। और हमारे विधायक सांसद जो भी आते हैं, उनकी आप स्थिति देख लीजिए कि वो पेंशन के लायक है क्या? उनको पेंशन मिलनी चाहिए, आखिर उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? पुरानी पेंशन अगर लाभ नहीं है तो उनको क्यों दी जा रही है? हमारा एक ही अनुरोध है, हमारा एक ही मतलब मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन को लागू करें। जो भी सरकार लागू करेगी हम पूरी तरह से उसका स्वागत करेंगे, अपने परिवार सहित उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ठीक बा। दूसरा प्रभात जी, जरा हमको ये भी समझाइए कि योगी सरकार में भी आपने आंदोलन किया है, इस सरकार का क्या रुख है? कोई आपके, जैसे आपने कई बार कहा कि योगी सरकार ने कहा था, लेकिन एज सरकार जब आप उनके पास पहुंचे या आपके पंडित पहुंचे, उनका क्या रुख दिखता है? नहीं, उनका तो सर रुख ही नहीं है। उनका रुख होता तो लागू कर देते। अगर उनका कोई भी रुख होता तो बिल्कुल निश्चित रूप से लागू कर देते। वो आज चाहे तो आज भी लागू कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग से परमिशन ले ले, लागू कर दे, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ठीक बा। राजेश जी, जैसे भूपेश जी कह रहे थे कि राजस्व का मामला है, आपके हिसाब से आखिर सरकार ने एकदम ये नया निर्णय क्यों ले लिया कि नई पेंशन लागू होगी और कर्मचारियों के साथ एक विषम परिस्थिति पैदा कर दी? और ये भी है कि अगर इन्वेस्टमेंट में लगा और उसमें 0 आया तो फिर आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। केस्को का कानपुर में मामला सामने आ ही चुका है। आखिर क्या मंशा थी इसको लागू करने में सरकार की? कभी तो आपने अध्ययन किया ही होगा। नहीं, देखिए, माननीय हमारे बीच में अब नहीं है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये योजना लागू की गई थी जी। और उस योजना के लागू करने के 1-1.5 साल पहले वो बोल गए थे जी कि पेंशन का बोझ अब सरकार सह नहीं सकती। ये उनकी वाणी है और उन्होंने बोझ, हम भाई पेंशन का बोझ सरकार के ऊपर है ही नहीं। हमने पहले भी कहा ना, हमारा ही अंशदान है भैया, उससे हमको पेंशन देनी, उसके ब्याज से सुरक्षित उसको सरकार में पैसा लगाया जाता है। सरकार में पैसा लगाने के बाद उसके ब्याज से हमको पेंशन दी जाती रही। और अगला फंड जमा उन्होंने हमारा इतना जमा था कि हमें सिर्फ और ब्याज से ही पेंशन पूरी दी जा सकती थी, लेकिन हमारा पैसा कहीं और लगा दिया और हमको पेंशन देने से मना कर दिया और हमको बाजार में झोंक दिया। ये सब निजीकरण के खेल हैं, निजीकरण के प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने की योजनाएं हैं। ये तो अब आप खुद भी समझते हैं किस तरह से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी क्षेत्र को जो है दिन पर दिन बदनाम करने का काम किया जाता है।
कि ये काम नहीं करते हैं कर्मचारी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत पहले उनको बदनाम किया गया। लेकिन ये आरोप मोदी सरकार पर तो लगता है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर नहीं लगता था कि वो निजीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको वो देखिए, एक भारतीय जनसंघ के टाइम से जी 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 जो एजेंडा था सरकार का, मतलब उस पार्टी का, कि सरकार चलाने का काम सरकार करेगी, उद्योग चलाने का काम उद्योगपति करेगा, ये भारतीय जनसंघ का एजेंडा है, शुरू से चला रहा। वो उस समय प्रधानमंत्री बने थे, पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, पूरा उनके पास बहुमत भी नहीं था। अब जिनके पास बहुमत आया वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है कि निजी क्षेत्र को में सारे काम देने हैं। धीरे धीरे चलो घाटे के हों, मुनाफे वाली चीजें भी जा रही हैं सब, हमारे जिनसे कुछ मुनाफा होता है वो भी हमारी जा रही सरकार की। देखिए, हमारा देश जो है अमेरिका के पैटर्न पर नहीं चल सकता। आज भी 40% लोग एक टाइम का भोजन करके सो जाते हैं, उनको दूसरे टाइम के भोजन मुहैया नहीं। ये सरकार भी मान चुकी है, क्योंकि अगर ये ना सरकार मानती तो मुफ्त में अनाज बांटने का काम नहीं करती। जो मुफ्त में अनाज बांटने सरकार ने मान लिया। एक समय था कि ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स के कार्ड बनने थे कि हमको देश विश्व में दिखाना कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स पे ही है। आज हमारी विश्व में क्या स्थिति है कि हमारे यहाँ लोग भूखे हैं, इतने करोड़ लोगों को हमने फ्री अनाज बांट दिया। तो ये जो देश की छवि भी खराब हो रही, इससे मैं भाई तमाम लोगों की आवश्यकता उनको मिलना चाहिए, लेकिन इससे हमारी छवि भी खराब हो रही। व्यापार उद्योग उपलब्ध कराइए। अहम मुद्दा था और अटल बिहारी की सरकार थी, उसके बाद यूपीए की सरकार 10 साल तक 10 साल रही, उन्होंने भी नहीं लागू किया। नहीं आवाज उस समय क्यों नहीं? नहीं, हम लोग लड़ते रहे। मनमोहन सिंह जी तो बड़े अर्थशास्त्री थे। 10 साल मैंने कहा ना कि हम कर्मचारियों को चाहे जो सरकार बना ले, लाल पीला नीला हरा, हम समझते हमने सरकार बदल दी, लेकिन सरकार चलाने का काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं, मंत्री सरकार नहीं चलाता है, प्रधानमंत्री सरकार नहीं चलाता है। सरकार चलाने का काम ब्यूरोक्रेट करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट चाहते हैं वही होता है। वो ब्यूरोक्रेट चाहते हैं पेंशन, उनको पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन पे आंच नहीं आई है। आईएएस अधिकारियों को पेंशन मिल रही है, उनको पुरानी पेंशन है, और हम कर्मचारियों के लिए जो है एक सोचो ये काम नहीं करते हैं। आज भी जो है प्राइमरी शिक्षक जाने कहाँ आज वो ढूंढ रहा है, कोरोना के मरीज, कोरोना कहाँ टीका नहीं लगे, हर जगह, तो वो शिक्षक ढूंढ रहे हैं। काम अगर कर्मचारियों ने नहीं किया तो कौन कर गया काम? बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बनाना, ये करना कर्मचारियों का ही तो काम है, चाहे नगर निगम हो, केडीए हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, डिफेंस हो। डिफेंस ने काम नहीं किया, तो हम 2 युद्ध कैसे जीते? ठीक बात है। तो ये जो है इस तरह से बदनाम भी किया गया, आम पब्लिक में भी भावना है अरे इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, कुछ करते नहीं। ठीक बात ये जो है ये गलत ढंग से प्रचारित करके। तो अगर ये भी देखा जाए तो जो यूपीए की सरकार थी जिसका नेतृत्व राहुल गांधी भी करते हैं, सोनिया गांधी, इस मामले में वो भी फेल रहे पूरी। मैं तो बता रहा हूँ ना कि सरकार के बाहर जब होते हैं, चाहे जो राजनीतिक दल हो, अरे हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, जब सरकार में आते हैं तो सब बदल जाते हैं। हमने शुरू में आपसे कहा था कि ये एक जो वादे होते हैं, ये वादे होने चाहिए। अगर इस पे कोई मुकरता है तो इनके ऊपर 420 मुकदमा का चलाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए कि इन्होंने चुनाव में ये वादा किया था और इतने % इन्होंने काम नहीं किया, तो हमको इनके ऊपर 420 का मुकदमा कायम करने का अधिकार मिलना चाहिए, तब ये सही वादे करेंगे। ठीक बात है। प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार इसलिए बहुत परेशान रहती है और नहीं कर पाती है चाहने के बावजूद भी कि वहां पर 2 प्रकार के कर्मचारी, एक केंद्रीय और एक राज्य। अब वो राज्य के लिए कर दे और केंद्र के लिए तो वो नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में एक विषमता, असमानता और एक विलक्षण स्थिति पैदा होगी। इसलिए सरकार जो है इस मामले से बच रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर ऐसा है तो जितना केंद्रीय भत्ता मिलता है वो केंद्रीय भत्ता हमको भी दिया जाए। अगर केंद्र सरकार में, आप बड़े भाई बैठे हैं, इनको मालूम है कि हाँ केंद्र सरकार के लोगों को जो भत्ता मिलता है और राज्य सरकार के लोगों को नहीं मिलता है।
और रही बात यह कि हम राज्य कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के अधीन हैं, तो जो आपका दायित्व है वो आप अपना निर्वहन कीजिए। हम ये चाहते हैं कि सारे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, हमारा ये मोटो नहीं है, लेकिन जो कर सकता है राज्य सरकार कर सकती है, वो राज्य सरकारें लागू करें। आज अलग अलग पार्टियों की कई जगह सरकारें हैं, राजस्थान में है, हर जगह है, कई जगह है। कम से कम हमारा उन्हीं से निवेदन है कि वो अपने राज्य में लागू कर दें। अगर हर राज्य में पेंशन व्यवस्था लागू हो जाएगी तो निश्चित रूप से मानिए आपकी केंद्रीय सरकार को भी मजबूरन लागू करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए अभी, तो अभी जो प्रभात जी ने कहा ना राजस्थान में, जी जी प्रियंका जी ने भी वादा किया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हाँ, तो हमारा तो अनुरोध है अगर कहीं से कोई पहुंचा सके तो भैया राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां इनकी सरकारें वहां लागू कर दें, वही लागू कर दे। सही बात है। और निश्चित रूप से क्या प्रभात जी ये भी आप मानते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो इस मामले में और भी सख्त हो जाती है और इसलिए आप लोगों की पुरानी पेंशन का मामला जो है वो नहीं निपट पा रहा, क्योंकि डबल इंजन की वही, अरे केंद्र में भी बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी की, कैसे हो। और योगी जी और अपने मोदी जी के मार्गदर्शन में काम भी बाकायदे कर रहे हैं, बार बार वो कहते भी है, ये भी एक समस्या है। मैं तो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे और आदरणीय योगी जी से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कर्मचारी, शिक्षक जो भी हैं, जो पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं, जिनको पुरानी पेंशन मिलनी है, क्या वो उनके एजेंडे में नहीं है? हम भी, हमारा परिवार भी है, हमारा अगर हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे परिवार को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि हाँ, वो पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करें। हमारा मतलब बिल्कुल अनुरोध है, इसलिए कि हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं और कर्मचारी कभी भी आंदोलन की राह पे नहीं जाना चाहता है। उसको मालूम है कि अगर हम आंदोलन की राह पे जाएंगे तो हमारे देश का विकास रुकेगा, और हम विकास करने के लिए बैठे हुए हैं, हम योजनाओं को लागू करने के लिए बैठे हुए हैं, हम सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बैठे हुए हैं। वो चाहे रात 12 बजे ड्यूटी हो, हमारे कर्मचारी रात 12 बजे, दिन 12 बजे, हर समय बिना छुट्टी लिए कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति में भी हमें नहीं लगता है कि कोरोना अभी जाएगा, तो हमारा यही मानना है, हमारा यही अनुरोध है कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए, तत्काल बहाल होनी चाहिए। शुक्ला जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि लोगों को लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आनी नहीं है, इसलिए इस वादे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? नहीं, अखिलेश की सरकार भी आ सकती, देखिए, और योगी जी रिपीट भी हो सकते हैं, और लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मतदाता है, किस समय कहाँ पर वो चला जाए। आपने शुरू में हमसे पूछा था पुरानी और नई पेंशन में क्या फर्क रहेगा, तो मुझे अभी अचानक संज्ञान में आया कि अगर कोई एम्प्लाई सेवा काल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, उस समय उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, और उसके परिवार को आप समझिए कितनी पेंशन मिलेगी, 1,500 से 2,000। तो जो परिवार 50,000 में पल रहा था, उसका 1,500 से 2,000 आमदनी हो जाए तो क्या उसकी परिवार की स्थिति होगी। और पुरानी पेंशन में उस बेवा को और बच्चों को जो है वही 50,000 अगर उसको तनख्वाह मिल रही है तो 20 से 22,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जिससे वो अपना जीवन यापन, अनुकंपा के आधार पर भर्तियां वैसे ही केंद्र सरकार में बंद सी ही हैं, 10% 15% लोगों को मिल पाती हैं। तो ये पुरानी और नई पेंशन में फ़र्क है, इसलिए ज़्यादा उलझन है लोगों को। हम लोग तो पुरानी पेंशन में ही हैं, हम भी हैं, प्रभात जी भी हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी की स्थिति को देखते हुए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो गई, या जब तक हम लोग जीवित हैं।
ठीक बात। ये संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक बात। हालांकि संघर्ष सर इसलिए भी करेंगे हम लोग कि जो आज हमें मिल रहा है वो हमारे पूर्वजों ने दिया है, संघर्ष से मिला है। संघर्षों से मिला तो है। इसलिए हमको संघर्ष करना ही है। हम पुरानी पेंशन में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे साथी नए पेंशन में आ रहे हैं, जो नियुक्त हो रहे हैं, उनके लिए तो हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ठीक बात है। तो प्रभात जी, जी। बड़ा आखिरी में सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज वादा कर दिया अखिलेश जी ने, क्या राज्य कर्मचारी का समर्थन मिलेगा अब अखिलेश को इस चुनाव में? सर समर्थन की बात नहीं करते, हम लोग आचरण नियमावली में बंधे हुए हैं। हाँ। आचार संहिता का पूरा पालन करते हैं। रही बात ये कि हम तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल न हो जाए। नहीं, उसका तो वादा कर दिया। मेरा सवाल ये है, वादा पूरा करें, इसके लिए उनके प्रति जो समर्थन भाव होना चाहिए या जो उत्साह होना चाहिए, वो कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हम सर इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि हम राज्य कर्मचारी हैं जी। हमें चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली हुई है, इसलिए इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। ये बड़े भाई से आप उत्तर ले सकते हैं। हाँ, तो जरा शुक्ला जी आप भी अंत में हमको दीजिए, कुछ रुझान दिखेगा कर्मचारियों शिक्षकों का? देखिए एक कर्मचारियों को हाँ। आशा की किरण तो दिखाई दी। ठीक बात है। तो उस आशा की किरण में जो है कर्मचारी, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ना कुछ तो उसका लाभ अखिलेश जी को मिलेगा। वो कर्मचारियों की एक जो इतने दिन से आंदोलनरत है, किसी ने कहा ही नहीं कि बहाल करेंगे। अखिलेश जी ने कहा, हालांकि उनकी सरकार भी 5 साल रही, उन्होंने की नहीं। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कर्मचारियों में एक संदेश तो गया कि उनकी पेंशन बहाल हो सकती है यदि अखिलेश जी आते हैं। ठीक बात। हाँ, और इसका जो है लाभ भी जो कुछ ना कुछ उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से कर्मचारियों का रुझान हल्का फुल्का उधर जाएगा। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको, और प्रभात जी आपको भी। आपने बहुत अच्छे ढंग से पुरानी पेंशन बहाली का जो वादा आज अखिलेश ने किया है उस पर आपने अपने विचार व्यक्त किए, और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी मांग पूरी हो, और जिस तरीके से चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, बहरहाल कर्मचारियों का कल्याण हो। विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।